पुरी के शंकराचार्य निश्चलानंद सरस्वती अद्वैत वेदांत परंपरा के एक प्रमुख आध्यात्मिक गुरु और 145वें जगत गुरु शंकराचार्य हैं, जो गोवर्धन मठ पुरी के पीठाधीश्वर हैं। वे सनातन धर्म के प्रचार, वैदिक गणित के ज्ञान और अपने ओजस्वी प्रवचनों के लिए जाने जाते हैं। तो चलिए सीधा रुख करेंगे न्यूज हेड शरद द्विवेदी जी का, जो आज शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद जी से चर्चा करेंगे। जी शरद जी, ओवर टू। बहुत शुक्रिया शुभांगी। और सीधे हम रुख करते हैं रायपुर का, जहां हमारे साथ पुरी पीठ के शंकराचार्य पुरी पीठ के जगत गुरु निश्चलानंद सरस्वती जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रणाम कर रहा हूं आपको। कैसे हैं आप? नारायण, हाँ ठीक है जी। नारायण बोलें जी। बोलिए। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो 4 आमनाय पीठों की स्थापना शंकराचार्य जी ने की थी 7वीं शताब्दी में, जब बहुत संघर्ष था और सनातन के मर्म और महत्व को शायद ठीक से समझा नहीं जा रहा था। और कहा भी गया है संस्कृत में वेदाह आमनायाह, और आमनय का मतलब ये होता है जो श्रुति से आता है, जो गुरु शिष्य परंपरा से दीक्षित किया जाता है, जैसा वेदों के बारे में कहा जाता है। तो हमारे साथ जो दिव्य विभूति हैं वो पूर्वामनाय जो है उस पीठ से आते हैं और एक अद्भुत ज्ञाता हैं धर्म दर्शन संस्कृति के, और भावना से अधिक उनका जोर होता है शुद्धता पर। जो शास्त्रीय वैदांतिक दर्शन है वो उस पर टिप्पणी करते हैं। आपको प्रणाम करते हुए फिर से पहला मेरा विनम्रता से प्रश्न है, अभी एक शास्त्रार्थ भी हुआ जिसमें जावेद अख्तर और एक मौलवी साहब बैठे, एक आस्तिक और एक नास्तिक। आज आप किस तरह का परिवेश देखते हैं? बातें तो बहुत धर्म की हो रही हैं, लेकिन उसका धर्म के वास्तविक महत्व को समझने से कितनी दूर हो रहे हैं हम? आप या हम? जी, हम भगवत पाद शिव जी। भगवत पाद शिवावतार शंकराचार्य का प्रादुर्भाव ईस्वी सन से 507 वर्ष पूर्व हुआ। जी। पहले उनके काल को लेकर भ्रम को दूर कीजिए, हमारा ग्रंथ भी इस पर है। जी जी जी। दर्शन, विज्ञान और व्यवहार देश काल परिस्थिति में सामंजस्य साधने की विधा वेदांत शास्त्र सम्मत मार्ग पर चलकर ही संभव है, अन्यथा नहीं। जी हाँ। सबके हित का मार्ग भी शास्त्र सम्मत विधा से ही संभव है। शिक्षा, रक्षा, अर्थ और सेवा के प्रकल्प चलते रहें, मातृशक्ति का शील सुरक्षित रहे, बिना परिवार नियोजन और गर्भपात के जनसंख्या संतुलित रहे, हर व्यक्ति की जीविका जन्म से सुरक्षित, हर व्यक्ति का जीवन दुर्व्यसन मुक्त रहे, हर व्यक्ति के अभ्युदय निश्रेयस का मार्ग प्रशस्त रहे, इसकी एकमात्र विधा वेदादि शास्त्र सम्मत सनातन वर्णाश्रम व्यवस्था है। जी जी। आज के युवाओं से आप क्या कहेंगे, जो धर्म के बारे में, मैं ये नहीं कहूँगा कि वो किसी भ्रम में हैं, लेकिन सोशल मीडिया का ये एक युग है और अब हम देखते हैं कि 1-1 मिनट की या 30-30 सेकंड की क्लिप से भी युवा धर्म के बारे में समझने का दावा करते हैं। हम युवाओं तक अपने सनातन के तात्विक ज्ञान को किस तरह पहुंचाएं? हमने संकेत किया आपसे, किसी भी वस्तु की सत्ता और उपयोगिता जिस पर निर्भर है उसी का नाम धर्म है। धर्म की सनातन परिभाषा को अभिव्यक्त करने पर कोई भी धर्म का पालन कर सकता है, धर्म के प्रति अभिरुचि रख सकता है। किसी भी वस्तु की सत्ता उपयोगिता जिस पर निर्भर है उसका नाम धर्म है। धारणार्थ धर्म। धर्म के 2 भेद हैं, एक सिद्ध कोटि का धर्म, दूसरा साध्य कोटि का धर्म। पृथ्वी के कार्य वृक्षादि को धारण करने वाली पृथ्वी का नाम धर्म है। पृथ्वी को धारण करने वाला सन्निकट निर्विशेष जल का नाम धर्म है। जल को धारण करने वाला उदय निलय विलय स्थान, उसका उपादान कारण तेज का नाम धर्म है। अग्नि या तेज को धारण करने वाला वायु का नाम धर्म है।
वायु का उपादान कारण आकाश का नाम धर्म है। आकाश की अभिव्यक्ति का केंद्र, उसका उपादान कारण अव्यक्त का नाम धर्म है। अव्यक्त प्रकृति या माया जिसकी शक्ति है, उस ब्रह्म का, आत्मा का, परमात्मा का नाम धर्म है। कठोपनिषद में आत्मा को धर्म कहा गया। यह सिद्ध कोटि का धर्म है। तत्व मीमांसा की दृष्टि से कोई भी इसका खंडन नहीं कर सकता। साध्य कोटि का धर्म है। यज्ञ, दान, तप, व्रत। यज्ञ करने के लिए मुट्ठी खोलने की आवश्यकता है। दान देने के लिए मुट्ठी खोलने की आवश्यकता है। तप करने के लिए देहेंद्रीय प्राणांतकरण को संयत करने की आवश्यकता है। व्रत करने के लिए भी अन्न जल पर संयम करने की आवश्यकता है। हमारा जीवन हमारे लिए, अपने लिए, सबके लिए सुखप्रद हो, इसका एकमात्र उपाय सनातन सिद्धांत अर्थात धर्म है। जी, आज हम देखते हैं शंकराचार्य जी की बड़े बड़े कथा पंडाल होते हैं, कथावाचक कथाएं कर रहे हैं, वो भी कहीं ना कहीं धर्म और हमारी जो परंपरा है उसी की बात कर रहे हैं। लेकिन मनुष्य में सहनशीलता कम हो रही है। हम दिख अधिक रहे हैं धार्मिक, लेकिन सनातन के वास्तविक मर्म तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। न हमारे भीतर क्षमा का भाव है, न मदद का भाव है। जैसा आपने कहा, दान के लिए भी मुट्ठी खोलनी पड़ती है। अब दान जबरन किया जाता है या दबाव में किया जाता है। किसी ग्रह की शांति के लिए लाखों रुपए खर्च कर दिए जाएंगे, लेकिन जरूरतमंदों के लिए धन नहीं निकलता है। जी, दिशाहीनता का कारण है सनातन विधा से गुरुकुल न होना, शिक्षा न होना, धर्मनिरपेक्ष शासन तंत्र होना। धर्मनिरपेक्ष कोई वस्तु हो ही नहीं सकती, कोई व्यक्ति नहीं हो सकता। जैसे बंध्यापुत्र केवल शब्द मात्र है, कोई व्यक्ति विशेष नहीं। सिंह, खरगोश के सिंह केवल शब्द मात्र है, खरगोश के सिंह नहीं होते। ऐसे धर्मनिरपेक्ष केवल शब्द मात्र है, कोई वस्तु और व्यक्ति धर्मनिरपेक्ष हो संभव ही नहीं है। तो ये धर्मनिरपेक्ष शब्द ही बहुत घातक है। जी, बाकी सूत संहिता के अनुसार, स्कंद पुराण का उज्ज्वलम सा सूत संहिता, उसमें सनातन सिद्धांत को धर्म कहा गया है, अन्यों को धर्माभास कहा गया है। मानवोचितशील तो सबके लिए धर्म ही, सामान्य धर्म और विशेष धर्म। विशेष धर्म के अंतर्गत वर्णाश्रम व्यवस्था है, शिक्षा, रक्षा, अर्थो सेवा के प्रकल्प को संतुलित करने की भावना से। आप इस विचार को किस तरह देखते हैं? अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो गया, अब बात उठती है काशी की, अब बात उठती है मथुरा की, और ये भारत के सामाजिक सद्भाव के लिए चुनौती बनता है, ऐसा भी विशेषज्ञ मानते हैं। ये मसला आपसी सहमति से सुलझता होता तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि दोनों समुदाय राम मंदिर के संदर्भ में निर्णय कर लें, निर्णय नहीं हो पाया। इन परिस्थितियों पर आप क्या टिप्पणी करेंगे? क्या ये उचित है या अनुचित है? राम जी का मंदिर तो बन ही गया ना जी, और राम जी की प्रतिष्ठा प्रधानमंत्री के द्वारा हुई, वो शासन तंत्र से संबद्ध हैं। राम जी के प्रति आस्था उनकी प्रकट हो गई। 500 वर्षों का रुका हुआ काम सिद्ध हो गया। लेकिन सनातन वर्णाश्रम व्यवस्था पर ध्यान नहीं रखा, किसके द्वारा प्रतिष्ठित हो, कब प्रतिष्ठित हो, व्यक्ति और काल का ध्यान नहीं रखा गया। भाजपा को लाभ देने का प्रकल्प चला, सनातन सिद्धांत की रक्षा में उस प्रतिष्ठा का उपयोग और विनियोग नहीं हुआ। जी, आज के भारत को आप कैसे देखते हैं? आज हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, चौथी विश्व की अर्थव्यवस्था है। हमारा मार्ग किस तरह का होना चाहिए? क्या हम सभी को साथ लेकर चलें, जैसा सनातन भी कहता है, और धर्म का वास्तविक अर्थ जैसा आप भी कह रहे हैं कि धार्येति धर्म, जो धारण किया जाता है, और धारण क्या किया जाता है? क्या ये मनुष्यता है? मानवोचितशील का नाम ही तो धर्म है, मानव धर्म। जी, We must do to others as we wish them to do to us. This is the golden rule of life. आत्मना प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत, आत्मोपमेन सर्वत्र स्वम पश्यति अर्जुन, सुखम वा यदि वा दुखम सहयोगी पर्व मतः। जैसा व्यवहार हम दूसरों से अपने प्रति चाहते हैं, वैसा व्यवहार दूसरों के प्रति करें। यह सामान्य धर्म तो मानना ही होगा, विशेष धर्म को नाम माने तो भी। जी, एक हिंसक भी दूसरों से अपने प्रति अहिंसा की भावना रखता है, एक मिथ्यावासी भी दूसरों से अपने प्रति
सत्य भाषण की भावना रखता है। एक चोर भी दूसरों से अपने प्रति अस्तेय की भावना रखता है। एक व्यभिचारी भी दूसरों से अपने प्रति, अपनी बहू बेटी के प्रति संयम की भावना रखता है। इसका अर्थ क्या हो गया? इसी का नाम तो सामान्य धर्म है। जैसा व्यवहार हम दूसरों से अपने प्रति चाहते हैं, वैसा व्यवहार दूसरों के प्रति करें। गीता का 6वां अध्याय, आत्मोपमेन सर्वत्र समम पश्यति अर्जुन, सुखम वा यदि वा दुखम स योगी परमो मतः। ज्योतिषाचार्यों ने 2025 के लिए और आगे भी कुछ चिंताजनक भविष्यवाणियां की कि पूरे विश्व में युद्ध जैसी परिस्थितियां बनेंगी, मनुष्यता का ह्रास होगा और युद्ध जैसे उपक्रम पूरे विश्व में नजर आएंगे। भारत का पाकिस्तान से संघर्ष हुआ, इस समय हम देख रहे हैं इजराइल और हमास उलझे हुए हैं, यूक्रेन और रूस आपस में लड़ रहे हैं। आगे भी परिस्थितियां कोई बहुत साफ स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं। ऐसे में भारत क्या मार्ग चुने? चतुर्दिक भारत को घेरा गया है। यह कूटनीति कहाँ से आई है, इस पर ध्यान रखना चाहिए। और ट्रंप ने जो कहा इस्लामिक आतंकवाद, उस पर मुसलमानों को सोचना चाहिए, आत्मनिरीक्षण करना चाहिए। वो भारत के प्रधानमंत्री का वाक्य नहीं है, अमेरिका के राष्ट्रपति का वाक्य है, इस्लामिक आतंकवाद। इस पर ध्यान देना चाहिए उनको। मानवोचित की रक्षा के लिए मुस्लिम तंत्र को भी कटिबद्ध होना चाहिए। सबके पूर्वज सनातनी वैदिकार हिंदू थे। मोहम्मद साहब के पूर्वज कौन थे? ईसा मसीह जी के पूर्वज कौन थे? अपने पूर्वजों के मार्ग पर जो चल रहे हैं, उनके प्रति आस्थान्वित होने की आवश्यकता है। उनको रौंदने की आवश्यकता नहीं है। स्वयं फिसल गए, जो फिसले नहीं उनको फिसल जाने के लिए बाध्य करने की आवश्यकता नहीं है। जी, एक दो प्रश्नों के साथ विराम दूंगा इस चर्चा को। एक बड़ा प्रश्न ये उठता है कि आज ऐसा कोई मंच क्या भारत में है जहां सनातन या हमारे समभाव जो है समाज में, वो चाहे हम अलग अलग धर्मों के लोगों के साथ रहते चले आए हैं, तो उस पर विद्वत जनों का एक फोरम बने। इसमें सनातन के प्रमुख व्यक्तित्व हों, इस्लाम के भी प्रमुख व्यक्तित्व हों, अन्य धर्मों के भी हों। एक इस दृष्टि से जहां बैठकर जो कई बार भ्रम उत्पन्न होते हैं, उनका निराकरण इस सर्वोच्च सत्ता की तरफ से, क्या ये कपोल कल्पना ही साबित होगा? कपोल कल्पना साबित नहीं होगी, ऐसा संभव है। आप इसमें आगे बढ़िए। जी, सुझाव तो दे सकते हैं आप, लेकिन क्रियान्वित कीजिए माध्यम। पहले भी ऐसा हो चुका है। और मैंने पहले ही कहा कि मुस्लिम तंत्र हो, क्रिश्चियन तंत्र हो, सबके मूल में तो सनातन सिद्धांत ही काम करता है। छत्तीसगढ़ में इस समय बात है, बुश जिनके पिता, जी जी जी, एक बात सुन लीजिए। जी जी, बुश जो अमेरिका के राष्ट्रपति रह चुके थे, उनके पिता भी अमेरिका के राष्ट्रपति रह चुके। बुश दूसरी बार अमेरिका के राष्ट्रपति पद पर प्रतिष्ठित होने वाले थे। उन्होंने अंग्रेजी में कुछ वाक्यों को कहा, हिंदी में अर्थ होता है। बुश जी ने कहा, मैं जन्मजात क्रिश्चियन हूँ, बाइबल में मेरी आस्था है, लेकिन सृष्टि संबंधी जो जानकारी बाइबल के माध्यम से मिली है, उसको विज्ञान ने नहीं स्वीकार किया है। मैंने विज्ञान के द्वारा वो हतप्रभ हो गया है, हतप्रभ हो गई मान्यता। उनका सिद्धांत अब विज्ञान और वैज्ञानिकों को मान्य नहीं है। इसका अर्थ ही होता है कि विज्ञान के द्वारा भी जो अनुमोदित हो वैज्ञानिक, जिसका अनुगमन करें, और विज्ञान तथा वैज्ञानिकों को भी हजारों वर्षों तक मार्ग देने में जो समर्थ हो, वही तो सनातन सिद्धांत और उसके मर्मज्ञ मनीषी हैं। जी, छत्तीसगढ़ में जहां आप हैं अभी, वहां धर्मांतरण को लेकर बड़ी टकराव की स्थितियां बन रही हैं। और ये हिंदू मुस्लिम धर्मांतरण का विषय नहीं है, ये हिंदू और ईसाई धर्मांतरण की बातें हैं। एक तरफ भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है, दूसरी तरफ धर्मांतरण के ये रूप स्वरूप जो सामने आते हैं, ये बड़ी चुनौती बनते हैं। इस पर आपकी क्या टिप्पणी है? लोग भयकोरी भावुकता विवेक के कारण ही ऐसा होता है। तो व्यक्ति को स्वावलंबी बनाने का, हिंदुओं को स्वावलंबी बनाने का शासन तंत्र कार्य करे। लोभ के आगे, भय के आगे कोरी भावुकता और विवेक के वशीभूत होकर धर्मच्युत कोई ना हो,
इसलिए शासन तंत्र कटिबद्धता का परिचय, सत्ता लोलुपता दूरदर्शिता से दूर रहे और हिंदू भी विवेक युक्त हों, लोभ भय कोरी भावुकता अविवेक के वशीभूत ना हो, यह आवश्यक है। भारत का भविष्य आप कैसे देखते हैं? क्या हम बिल्कुल ठीक मार्ग पर हैं या हमें कर्म और धर्म दोनों की आराधना के साथ आगे बढ़ना होगा? वर्णाश्रमोचित कर्म का नाम ही धर्म हो जाता है। जी, कर्म को ही धर्म कहते हैं। स्वकर्म का नाम स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य स्वधर्म पिचावेक्ष्य, गीता के इन वचनों के अनुसार कर्म ही धर्म हो जाता है व्यवहार में। जी, स्वकर्म का नाम ही स्वधर्म है। जी, जी, बिल्कुल आपने ठीक कहा। धर्म भयावह कहा गया है। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। क्या हम जिस तरह से अतीत में 2500, 3000, 4000 साल पहले जिस स्थिति को प्राप्त थे कि विश्व के पूरे व्यापार पर हमारी सबसे प्रमुख भूमिका थी, क्या हम वैसी किसी भूमिका को भविष्य में प्राप्त करेंगे? अवश्य, क्यों नहीं करेंगे। जी, विश्व बैंक के व्यक्तियों ने एक प्रतिनिधि को 5 मई 1997 को जी, हमारे पास 5 मई 1997 को एक महिला को विश्व बैंक ने अर्थशास्त्र पर मार्गदर्शन के लिए हमारे पास भेजा था और उसके वाक्य थे अंत में, विश्व में अर्थशास्त्र का 1% ज्ञान है तो आपके यहाँ 7% ज्ञान है। जी, जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने। बहुत प्रणाम करता हूं आपको, बहुत धन्यवाद कि आपने व्यस्तता के बीच। सुनिए जी, परमार्थ परमात्मा की अभिव्यक्ति का नाम अर्थ है। जी, पृथ्वी अर्थ है, पानी अर्थ है, प्रकाश अर्थ है, पवन अर्थ है, आकाश अर्थ है, अव्यक्त अर्थ है। परम अर्थ परमात्मा की जो भी अभिव्यक्ति है उसका नाम अर्थ है। भोग्य सामग्री का नाम अर्थ है। उसके सेवन से प्राप्त तृप्ति का नाम काम है। भोग्य सामग्री के समर्जन और उसके उपभोग की विधा का नाम धर्म है। जो धर्म भगवत तत्व परमात्मा तत्व की ओर अग्रसर करे और केवल विषयी बनाकर न रख दे, उसका नाम धर्म है। और जो अनात्म वस्तुओं से विविक्त आत्म तत्व का विज्ञान, उसी का नाम मोक्ष है। जी, अंतिम प्रश्न के साथ आपको प्रणाम करते हुए समाप्त करूंगा। मीडिया पर आप चर्चा कर रहे हैं, एक टेलीविज़न चैनल के फोरम पर आप हैं। मीडिया की दशा और दिशा पर भी कुछ ज्ञान दीजिए, हम लोगों को बताइए कैसे आगे बढ़ना चाहिए। दिशाहीन व्यापार तंत्र के अधीन मीडिया ना हो, एक शाश्वत चुनौती है। जी, इसी को आप बड़ी चुनौती मानते हैं। इतना कहना पर्याप्त है। जी हाँ, जी हाँ, बहुत प्रणाम कर रहा हूँ आपको, बहुत हृदय से धन्यवाद कि आपने व्यस्तता के बीच समय निकाला। तो ये थे पूरी पीठ के शंकराचार्य निश्चलानंद सरस्वती जी। बहुत सम्यक सधे हुए शब्दों में वो अपनी बात कहते हैं, उसमें भावुकता से अधिक शास्त्र झलकते हैं। उनके उदाहरण, उनकी कोटेशंस चलती हैं। तो ये जो बातें उनकी हैं, विश्व गुरु अवश्य बनेगा। और बड़ी महत्वपूर्ण बात वो कहते हैं कि विश्व बैंक की तरफ से एक प्रतिनिधि, कोई महिला उनके पास मिलने आई थी और उनको भेजा गया था। तो देखिए, जिसको हम कहते हैं पूरी दुनिया ग्लोबल विलेज है, तो ग्लोबल विलेज में अब देखिए कि भारत के एक प्रतिष्ठित शंकराचार्य के पास विश्व बैंक का एक प्रतिनिधि आता है और अर्थ ज्ञान की जो भारतीय परंपरा है उसके बारे में अपनी समझ को और विकसित करने के लिए, डेवलप करने के लिए जो बातें वो कहते हैं कि अपने कर्म को ठीक तरीके से करना ही धर्म है। कई बार हम धर्म की परिभाषा को लेकर बहुत उलझने लगते हैं, लेकिन धर्म वही है जो मनुष्यता है, इंसानियत है। अगर आप इंसानियत को समझते हैं तो आपसे बड़ा धार्मिक कोई नहीं है। और इंसानियत का अर्थ यही है कि किसी को तकलीफ न देना, किसी को पीड़ा न पहुंचाना। अब यहाँ मुझे दीजिए इजाज़त और आगे चलते हैं हम और ख़बरों के लिए सीधे हमारी सहयोगी शुभांगी की तरफ। तो शुभांगी, अब मैं आपकी तरफ। जी, धन्यवाद जी आपका इस ज्ञानवर्धक चर्चा के लिए। और